प्रिय श्रोताओं, हमारी कहानी का नायक एलीज़र बिन यहूद अब अकेला नहीं है। उसका लक्ष्य, उसका विचार अनेक यहूदी लोगों में संक्रमित हो गया है, जिसका परिणाम वह सामने देख रहा है कि 20 से अधिक युवक युवतियां उसे घेरे खड़े हैं और वे कह रहे हैं कि आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें क्या करना है। उनसे वार्तालाप करते हुए बेन यहूद ने यह जाना कि वे सभी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, लेकिन एलीज़र के लेखों को पढ़कर वे इतना प्रभावित हो गए कि अपने अध्ययन को बीच में ही छोड़कर इस महान कार्य में सहयोग करने के लिए वहां आ गए। यह जानकर बेन यहूद को वह दिन याद आ गया जिस दिन उसने भी अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पेरिस में चिकित्सकीय शिक्षण को बीच में ही छोड़ दिया था। उसकी आंखों में आनंद और संतोष के आंसू थे, किंतु अपनी विपन्न अवस्था के बारे में सोचकर वह दुखी भी था, क्योंकि इतनी दूर से आने वालों को वह एक बार भोजन करवाने में भी समर्थ नहीं था। सभी को केवल पेय वितरित कर शीघ्र ही वह उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्नशील हो गया। इस नगर में उसके जितने भी मित्र और हितैषी थे, उन सभी की सहायता लेने का उसने निश्चय किया। बेन यहूद का यह विचार था कि यदि सभी परिचितों में से प्रत्येक घर में एक एक व्यक्ति के रहने की व्यवस्था हो जाए तो समस्या का तात्कालिक समाधान हो जाएगा। अत्यधिक प्रयत्न के बाद किसी प्रकार वह उनकी तात्कालिक व्यवस्था करने में समर्थ हो पाया। आए हुए उन लोगों में से कुछ प्रतिभाशाली लोग कुछ विषयों में अनुभव प्राप्त भी थे। बेन यहूद ने यह निश्चित किया कि उनकी प्रतिभा और अनुभव का सदुपयोग हिब्रू भाषा के प्रचार प्रसार में करना चाहिए। सौभाग्य से उनमें से कुछ लोग हिब्रू भाषा बोलने में समर्थ भी थे। उनमें से 2-3 को बेन यहूद ने हिब्रू भाषा के शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। हिब्रू भाषा के हितैषी एक व्यापारी से बेन यहूद ने निवेदन किया, आप अपनी दुकान में कर्मचारी के रूप में इनमें से एक को नियुक्त कर लें। यह दुकान में आने वाले ग्राहकों के साथ हिब्रू भाषा में ही बात करेगा, किसी अन्य भाषा में नहीं। इससे हिब्रू भाषा के प्रचार कार्य में आपका भी महान योगदान होगा। उस व्यापारी ने इस बात को सरलता से स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार अन्य लोगों की व्यवस्था भी एलीज़र ने की। कुछ लोगों को उसने खेती करने वाले किसानों के बीच रखा। उनके साथ निवास करते हुए गांवों, खेतों और किसानों के बीच भी हिब्रू भाषा का प्रचार प्रसार शनैः आरंभ हो गया। एलीज़र बेन यहूद के लेखों को पढ़कर जैसे यूरोप से ये छात्र आए थे, उसी प्रकार धीरे धीरे अनेक परिवार भी इज़राइल देश में रहने के लिए आ गए। बेन यहूद से वे आकर जब मिलते तो बेन यहूद को उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ती, क्योंकि उनके इस उत्साह की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। आखिर वे सब बेन यहूद के महान लक्ष्य की प्राप्ति में उसकी सेना के महत्वपूर्ण सैनिक ही तो थे। बेन यहूद को उनके लिए अपेक्षित भूमि, व्यवसाय इत्यादि दिलवाने के लिए अत्यधिक श्रम करना पड़ता था। फिर भी वो प्रयत्न और उत्साह से ये सब कुछ करता। इस तरह धीरे धीरे इज़राइल में यहूदियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। वह चिर प्रतीक्षित दिन, जिसका इंतजार बेन यहूद और डेबोरा दोनों ही कर रहे थे, आ गया। डेबोरा के प्रसव का दिन। धनाभाव के कारण बेन यहूद उसके लिए एक पलंग की व्यवस्था भी नहीं कर पाया था। बड़े ही मुश्किल से उसने एक परिचारिका को नियुक्त किया जो डेबोरा की सहायता कर सके, किंतु परिचारिका को स्पष्ट निर्देश दिए कि तुम हिब्रू भाषा नहीं जानती हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करना है। उसने उसे यह निर्णय सुनाया कि मैं चाहता हूँ कि मैं जन्म लेने वाला मेरा शिशु किसी अन्य भाषा का एक भी शब्द न सुने। बेन यहूद की आज्ञा का अनुसरण करते हुए परिचारिका ने मौन रहकर ही सारे कार्य संपादित किए। शिशु का जन्म हुआ। नवजात शिशु के कान में डेबोरा ने प्रथम हिब्रू शब्द का उच्चारण किया, मेरा पुत्र। डेबोरा ने पुत्र को जन्म दिया है। यह समाचार सुनकर पड़ोस की कुछ महिलाएं नवजात शिशु को देखने आईं।
किंतु प्रसूतिका कक्ष के द्वार पर खड़े होकर बेन यहूद ने उनके हिब्रू भाषा ज्ञान की परीक्षा की। उसने कहा, यदि आप हिब्रू भाषा जानती हो तो अंदर जाओ, शिशु को देखो और कुछ बोलो। यदि हिब्रू भाषा नहीं जानती हो तो बाहर आने तक आपको एक भी शब्द का उच्चारण नहीं करना है। इस प्रकार क्रमशः एक एक महिला को उसने स्वयं अंदर भेजा। डेबोरा और एलीजर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने शिशु का नाम बेंजियोन रखा। यह शिशु आने वाले समय में हिब्रू मातृभाषा बोलने वाले पहले शिशु के रूप में प्रसिद्ध होगा, यह सोच सोचकर दोनों आनंद के सागर में डूबे हुए थे। यहूदियों में यह मान्यता है कि नवजात पुरुष शिशु को यदि हाथों में उठा लिया जाए तो संतानहीन महिलाओं को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रथा के अनुसार अनेक संतानहीन महिलाएं बेन यहूद के घर नवजात शिशु को गोद में उठाने के लिए आने लगी, किंतु बेन यहूद के कठोर नियमों को सुनकर वे सहम गई। एक एक का हिब्रू भाषा के संबंध में ज्ञान की परीक्षा लेकर ही उन्हें शिशु को हाथ में उठाने का अवसर एलीजर बेन यहूद ने दिया। इस तरह कठोर अनुशासन के बीच बेंजियोन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, किंतु वह अपने माता पिता के अतिरिक्त अन्य लोगों का दर्शन कम ही कर पाता था। जो हिब्रू भाषा बोलने में समर्थ थे, केवल उन्हीं को शिशु के पास जाने की अनुमति बेन यहूद देता था। बहुत महीनों वर्षों तक केवल माता पिता के मुंह देखने और केवल उन्हीं का संभाषण सुनने के कारण उस शिशु के मस्तिष्क में उन दोनों के चित्रों के अतिरिक्त अन्य कोई चित्र अंकित ही नहीं हुआ। बेन यहूद का दृढ़ विश्वास था कि उसका पुत्र सर्वप्रथम बिना किसी अन्य भाषा के मिश्रण के शुद्ध रूप से हिब्रू भाषा में ही संभाषण करेगा। किंतु दुर्भाग्य, 1 वर्ष का हो जाने के बाद भी शिशु ने एक भी शब्द नहीं बोला। 2-3 माह और बीत गए, अभी भी शिशु ने एक भी शब्द नहीं बोला। बेन यहूद ने सोचा कि कुछ बालक विलंब से बोलना शुरू करते हैं, कदाचित मेरे बालक की भी वही स्थिति होगी। किंतु कुछ महीनों के और बीत जाने पर भी जब शिशु कुछ नहीं बोला, तब डेबोरा के मन में भी संदेह उत्पन्न हो गया कि क्या वे उचित कर रहे हैं। उसके मन में कुछ दिनों पहले किसी महिला के द्वारा पूछा गया यह प्रश्न बार बार गूंजने लगा कि क्या तुम अपने पुत्र को केवल हिब्रू भाषा सुनाकर उसे गूंगा और मूर्ख बनाना चाहती हो। पुत्र का दूसरा जन्मदिन भी आ गया। अब भी जब बेंजियोन ने एक भी शब्द नहीं बोला तो डेबोरा के सब्र का बांध टूट गया। अनेक लोगों ने उससे कहा, असंभव कार्य को पूर्ण करने की इच्छा करने वाले आपके पति अपने ही पुत्र को बलि का पशु बना रहे हैं, लेकिन तुम तो मां हो, तुम सावधान हो जाओ। हम तुम्हें पहले ही कह रहे हैं कि यह कभी संभव नहीं है। तुम दोनों का यह प्रयत्न पूर्णतः विफल ही होगा। कुछ लोग बार बार ऐसा डेबोरा को याद दिलाते रहे थे। इन सब बातों को विचार करते हुए डेबोरा पूर्णतः खिन्न होकर बैठ गई। उसे इस तरह दुखी बैठे देखकर सांत्वना देते हुए एलीजर बेन यहूद बोला, प्रिय, आज भी यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा पुत्र शुद्ध हिब्रू भाषा में ही बोलेगा। कुछ महीने और धैर्य रखो। यदि तब भी नहीं बोला तो मैं और मेरा प्रयत्न विफल हुआ, मैं पराजित हुआ। हिब्रू भाषा फिर कभी मातृभाषा नहीं बन सकती, ऐसा मैं मान लूंगा और संपादकीय लेख पत्रिका में लिखकर संपूर्ण जगत से क्षमा याचना करूंगा। 3 माह के बाद बेंजियोन ने प्रथम शब्द बोला। पति पत्नी आनंदित हो गए क्योंकि वह शब्द शुद्ध हिब्रू भाषा में था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बेंजियोन प्रतिदिन नए नए शब्दों का उच्चारण कर रहा था। शुद्ध हिब्रू भाषा में बोलते हुए, हंसते हुए, रोते हुए अपने इस प्यारे से पुत्र को देखकर दोनों अपने जीवन की सार्थकता का अनुभव कर रहे थे।